देखो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, डेटा हैंडलिंग हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल मैंने आपको कुछ समझाया था, इसके बेसिक्स के बारे में, आपको समझ आया था? yes, आगे देखो, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज द हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। किस डेटा के लिए आप हिस्टोग्राम बनाएंगे? ठीक है, किस डेटा के लिए आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं? मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो अगर मैं हिस्टोग्राम उसी का बना सकती हूँ जहाँ पे डेटा जुड़ा हुआ है एक दूसरे, जैसे अगर मैं प्रोडक्शन बताऊँ, किसी कंपनी में कंपनी कार का प्रोडक्शन कर रही है, तो मैं ऐसे बताऊँ कि 2002 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, यानी जो 3 यहाँ आ रहा है वही अगली बार में भी आएगा, तभी बार्स जुड़कर आएंगे। समझ में आ रहा है? लिंक डेटा होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। इसमें बनेगा हिस्टोग्राम या नहीं बन पाएगा? अगर एक पोस्टमैन जो है लेटर्स बांट रहा है अलग अलग एरिया के, तो क्या हिस्टोग्राम बनेगा? अलग अलग एरिया के एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे? नहीं होंगे, तो इसमें नहीं बन पाएगा। द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट, कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट। जब हाइट हम निकालेंगे ना, तो हाइट को हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं उसी में बनता है हिस्टोग्राम। जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो हाइट हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इतने से इतने सेंटीमीटर के बीच में, फिर इतने से इतने सेंटीमीटर। जैसे मान लिया मैं कह रही हूँ 10 सेंटीमीटर की बात, 10 सेंटीमीटर का तो कोई बच्चा नहीं होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में कितनों की हाइट है? 20 से 30 के बीच में, 30 से 40। मतलब जो डेटा है वो एक दूसरे से जुड़ा है, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40। तो ऐसे ही डेटा में हमेशा क्या बनता है? बार ग्राफ बनता है। उसके बाद है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 अलग अलग कंपनीज ने जो कैसेट प्रोड्यूस की, उसमें बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें क्या बनेगा? बार ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? बार ग्राफ। नीचे कंपनी के नाम आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा कि कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई। ठीक है, तो मान लिया ए कंपनी ने इतनी प्रोडक्शन, बी ने इतनी, सी ने इतनी, तो उनके बीच में, कंपनियों के नाम के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, वो जुड़े थोड़ी है, कंपनी के नाम तो अलग अलग है, तो इसमें नहीं बनेगा। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, इसमें बनेगा, क्योंकि 7 AM से 8 AM के बीच में, फिर 8 AM से 9 AM के, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें बच जाएगा। बात समझ में आ गई? रीजन समझ में आए? देखो यस या नो तो तुम पीछे आंसर शीट से देखकर भी लिख सकते हो कि किसमें यस है किसमें नो, पर क्यों यस है और क्यों नो है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बार ग्राफ कहाँ बनता है? जिसमें अलग अलग डेटा होता है उसमें बार ग्राफ बन जाता है। और हिस्टोग्राम कहाँ बनता है? जिसमें डेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, यानी जिसमें क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो। क्लास इंटरवल हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to ऐसे। जो एक में अपर लिमिट होती है वही दूसरे में क्या होती है? लोअर लिमिट होती है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में। द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। ठीक है, मतलब कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए एक किसी स्टोर में गए, तो जो वहाँ के शॉपकीपर है या जो शॉप वाला है वो उनका रिकॉर्ड रखता है कि कितने मैन आए, कितने वुमेन हमारी दुकान में विजिट किया, कितने बॉयज़ ने, कितने गर्ल्स। ठीक है, वो उनका रिकॉर्ड रखता है। तो उसने उसके लिए ये सिंबल बना दिए WMBNG। तो उसने ऐसे किसी को रखा होगा या तो काम करने के लिए कि भाई एक मैन आया तो आपने M लिख देना है, एक वुमेन आई तो एक वुमेन, तो इससे दिन भर गिनती तो ऐसे याद हो जाएगी जैसे कोई आता दिखा एक W और बना दिया। ठीक है, तो ये पूरा डेटा नीचे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना? दिया ना? तो अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इसके लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बने टैली मार्क्स टेबल। तो यहाँ लिखेंगे टैली मार्क्स और यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ लिखेंगे नंबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कस्टमर्स, क्या लिखेंगे? कस्टमर्स। कितने कस्टमर्स में 4 कैटेगरी है। अब देखो मैंस कितने, गिनो, M कितने,
देखो एक एक मिलता जाएगा तो मैं एक एक लगाती जाऊंगी। यहाँ पे कितने हैं, गिन लिया आपने? तो हम अभी तो देखो मैं कर रही हूँ यहाँ पे और गिन तुम रहे हो। जब तुम गिनोगे तो तुम टैली मार्क्स बनाते जाओगे, जैसे जैसे एक एक मिलता गया एक एक मार्क्स लगाते जाएंगे। तो 15 हो गए। उसके बाद वुमेन कितनी है? 28। कितनी? 28। इतनी जल्दी कैसे गिन ले रहे हो? हाँ, क्यों, कौन देख रहा है आंसर शीट से? इतनी जल्दी गिन ले रहे हो तुम? है मतलब करना कुछ नहीं, आंसर शीट से देखना है। बॉयज कितने हैं काउंट करने? 10 ये हो गए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख दूंगी। ये कितना है? 15, 28, 5, ऐड करो इनको 60। तो टोटल कितने हो गए? 60, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था? मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टैली मार्क। उसके बाद बच्चा ने टेबल बना ली। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है बार ग्राफ। क्या करना है? बार ग्राफ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, आप ध्यान से देखिए। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में हमें 2 एक्सिस खींचनी पड़ती है, एक एक्स और एक वाई। एक एक्स और एक वाई, ठीक है। तो मैंने कॉर्नर पे खींचना, कहाँ पे खींचना? कॉर्नर पे। ये हो गई वाई एक्सिस, इसका नाम होता है वाई वाई एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, सीधे बैठो, सर पे हाथ मत लगा। और ये हो गई एक्स एक्स, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं उसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजिन। ओरिजिन माने जहाँ से किसी चीज की शुरुआत होती है, ठीक है। अब इसमें ये जो फील्ड्स है WM, ये आप इधर लिखेंगे। याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस पे आप उसी डेटा को रखिए जो स्थिर रहता है, जो स्टिल रहता है, जो बढ़ता घटता नहीं है। मतलब नाम तो स्थिर चीजें है ना, कि उनका नंबर बढ़ता घटता है। तो जो चीज़ बढ़ती घटती है उसको कहाँ लेंगे? वाई एक्सिस ज़्यादातर। और जो चीज़ फिक्स रहती है उसे कहाँ लेंगे? तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे। आपने देखा है कि ग्राफ पेपर जो होता है उसमें बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, फिर बड़े बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर, या पहले अगर शुरू से लिखना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। मैं बिल्कुल एक बॉक्स में पहले आप वुमेन लिखेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर क्या लिखेंगे? मैन। फिर एक बॉक्स फिर छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे बॉयज, फिर छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे गर्ल्स। क्योंकि आपको बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ में एक एक का गैप होना चाहिए। अब यहाँ को आप देख रहे हो कि आपका डेटा कहाँ तक जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन है? 20। कौन सा है? 20। तो मैं 10 20 करके भी ले सकती हूँ, 5 10 करके भी ले सकती हूँ, ठीक है। कैसे भी ले सकती हूँ। तो मैं मान लिया कैसे लूँ मैं? 5 और 2 4 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ मान लिया 5 10 50 30 सॉरी 20 25 30। अब मेरा पहले वोवेल्स कितनी है? 28 माने 30 से थोड़ा सा कम, 30 से थोड़ा सा कम। अब कितना कम सुन लो पहले, बीच में नहीं। 25 से 30 के बीच में छोटे वाले खाने कितने होते हैं? छोटे वाले बॉक्स 10। छोटे बॉक्स कितने होते हैं? 10। 10 बॉक्स कितने के बराबर है? 5 के। 10 बॉक्स कितने के बराबर है? 5 के। 5 का गैप है ना दोनों के बीच में। तो 10 छोटे बॉक्स कितने के बराबर है? 5 के। तो एक छोटा बॉक्स कितने के बराबर हो गया? 2। एक कितने के बराबर हो गया? 2। तो यहाँ जब 20 के बाद आप 2 करके गिरेंगे तो एक बॉक्स हो जाएगा 22, फिर 24, फिर 20, फिर 28। तो चौथा बॉक्स जो होगा वहाँ तक आएगा 25 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे मिला दोगे। मिला दिया। अगले वाले में मैथ्स कितने हैं? 15 तो सीधे ही है, तो यहाँ पर इसकी सीधा आ जाएगा, मिला के भी बनता है, ठीक है। ये बार ग्राफ इसके ऊपर भी लिख देंगे 28 और इसके ऊपर क्या लिख देंगे? उसके बाद क्या है? बॉयज कितने हैं? 5। तो ये 5 हो गया। उसके बाद क्या है? 10। तो 10 के बाद एक बॉक्स और ऊपर आए, है ना। एक बॉक्स 2 के बराबर है ना? यस मैम। 10 के बाद एक, तो यहाँ 10। तो ये इस तरीके से बन जाएगा बार। इसको देखकर कोई भी समझ जाएगा। अगर आप ये मेरे पास लेके आओगे या ये तुम्हें जो भी ये प्रोजेक्ट देगा, अगर तुम उसके पास लेके जाओगे तो वो समझ जाएगा कि इस स्टोर में सबसे ज्यादा किन लोगों ने विजिट किया है? वुमेन ने सबसे
ज्यादा किसने विजिट किया? वुमेन। तो ये इसी को कहते हैं डेटा हैंडलिंग। इसी को क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग। तो ऐसे करके आपको बार ग्राफ बनाना, समझ आ गया? यस मैम। जरूरी नहीं है कि आप इससे चिपका के बनाओ, आप यहीं से एक बॉक्स भी छोड़ सकते हो, एक बॉक्स छोड़ के भी बना सकते हो, ठीक है? छोड़ के ही बनाना वैसे। उसके बाद अगला देखो, सेम है, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। 30 अलग अलग तरीके के वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको जो वीकली मतलब एक हफ्ते में जो पैसा मिलता है, 30 अलग अलग वर्कर्स का पैसा दिया हुआ है। देखो ऐसा होता है कि जब वर्कर्स काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, जो लेबर्स होते हैं उनको घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। किसी ने ज़्यादा काम किया, किसी ने कम काम किया, तो किसी को ज़्यादा पैसा मिला है, किसी को कम। एक सा नहीं है, ये 30 लोगों का अलग अलग पैसा है। क्या है? 30 लोगों का अलग अलग पैसा। अब इसको इसके लिए पहले कह रहा है यूजिंग टैली मार्क्स आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और इसमें कह रहा है आपको क्लास इंटरवल्स कैसे लेने हैं, 800 to 810 कैसे लेनी है। अब यहाँ पे नेम्स नहीं आएंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा? 800 से 810 के बीच में कितने हैं? 810 से 820 के बीच में कितने हैं? 820 से 830 के बीच में। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिए। आपको एक चीज इसमें और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 810 आया है और यहाँ भी 810 आया है। अब इसमें से कोई एग्जैक्ट नंबर अगर 810 ही हुआ तो वो इस वाले में आएगा या इस वाले में गिना जाएगा? नहीं, जहाँ वो लोअर लिमिट में आए, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इधर वाली को कहते हैं लोअर लिमिट। तो देखो अगर 809 आएगा वो तो आपको पता है इसी के बीच में आएगा, 805 भी इसके बीच में आएगा, ऐसे ही 812 इसके बीच में आएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर 810 ही आ जाए तो यहाँ नहीं गिना जाएगा। कहाँ गिना जाएगा? जहाँ वो लोअर लिमिट में। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके आप क्लास इंटरवल बना के बीच में टेली मार्क्स लगा लेंगे, गिनते जाएंगे आप भाई 800 से ऊपर का, यानी 801, 2, 3, 4 कोई नंबर है तो वो यहाँ गिना जाएगा, गिना जाएगा ना? तो 810 से 20 के बीच में जो नंबर होंगे वो यहाँ गिने जाएंगे, फिर 20 से 30 के बीच में जो होंगे वहाँ गिने जाएंगे। इस तरीके से कहाँ तक बनाना है इसको? सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे 890 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 898। 898 है ना? तो ये कहाँ तक जाएंगे क्लास इंटरवल? 890 से 900। कहाँ तक जाएंगे? 890 से यहाँ पर जो आएंगे ये लिख लेना। अब आप पहचानेंगे कैसे कि जो आपने टेली मार्क्स बनाए हैं और जो यहाँ नंबर लिखे वो सही लिखे कि नहीं? उनका टोटल 30 आना है। यहाँ पर ये टोटल ऐड करके कितने आने चाहिए? 30। कितने आने चाहिए? 30। जब ये बन जाएगा आपका पूरा, उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? बार ग्राफ। क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा, इसे बार ग्राफ बनाना नहीं बनाना है इसमें, टेली मार्क्स टेबल ही बनानी है बस, ठीक है? इसे बार ग्राफ नहीं बनाना। आगे देखो, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा। अच्छा, क्वेश्चन थे वही है, अगली लाइन में बनाना, अगले क्वेश्चन में इसी का बनाना। इसका बार ग्राफ किस में बनाना है? क्वेश्चन नंबर 4 में। किस में बनाना है? 4 में। आप देखो, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 में इसका बार ग्राफ बनाओगे तो कितने बार बनेंगे? हिस्टोग्राम बनाना है, सॉरी बार ग्राफ नहीं बनेगा, जुड़े हुए हैं ना हिस्टोग्राम, एक दूसरे से जुड़ के बनेंगे। कितने बनेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितने क्लास इंटरवल्स होंगे ये? मैम 10। तो बार्स भी कितने बनेंगे? 10। एक दूसरे से जुड़े जुड़े कितने बार्स बनेंगे? 10। बना लेंगे? यस मैम। क्या बनेगा वो, हिस्टोग्राम या बार ग्राफ? हिस्टोग्राम। जब हिस्टोग्राम बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में जब हिस्टोग्राम बन जाएगा तो उसके बाद उसके नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स? किस ग्रुप? अभी तुम्हें कैसे पता? अभी तो हमने बताया ही नहीं। किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा आए हैं, किस क्लास इंटरवल्स के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आया है वो बताना है, समझ गए? दूसरा है, हाउ मैनी वर्कर्स कैन अर्न हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एन आवर? कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने 850 या उससे ऊपर पैसे कमाए? काउंट करो, कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने 850 या ऊपर कैसे काउंट कर लिया? अच्छा सुनो, अभी तो तुमने दोबारा से काउंट किया, जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखकर इसका आंसर दोगे तब कैसे दोगे? तब क्या दोबारा से काउंट करोगे? नहीं। तब क्या करोगे आप, जो 850 to 60 वाला कॉलम है ना, वहाँ से लेके नीचे तक जितने भी है 900 तक सबको प्लस करो।
जैसे मान लिया इसमें 3 आए, 850 टू 860 वाले में 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए, तो 850 और उससे ज़्यादा पूछ रहा है ना, तो नीचे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 से लेस वाले मतलब उससे पहले वाले सारे ऐड हो जाएंगे, 850 से कम वाले मतलब उससे पहले वाले सारे ऐड हो जाएंगे। बात समझ आ गई? गिन भी सकते हैं इसमें से कि 850 से कम किसके हैं, लेकिन हमें काम को इजी बनाना है। तो इजी बनाने का ऐसा मतलब है कि हम टेबल तो बना ही चुके हैं, उसमें से देख लेंगे। 850 से ज़्यादा वाले पूछेगा तो 850 वाला और उससे नीचे वाले सारे ऐड कर लेंगे रफ में, फिर आंसर दे देंगे। 850 से कम वाला पूछेगा तो उससे ऊपर वाले सारे ऐड कर लेंगे और फिर आंसर दे देंगे। ठीक है, और जब कॉपी में करोगे तो प्लस करके करना। तो आज का आपका काम है आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कॉपी में करना। 1 2 3 4 ग्राफ पेपर पे बनाना।